नमस्कार सभी मित्रों को। मैं हूं मुकेश कोरी। आज विषय बहुत गंभीर है। आज चर्चा का केंद्र बहुत ही गंभीर है। जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा कि 2 मई को जो मतगणना हुई थी, उस 2 मई की मतगणना के बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार और गोदी मीडिया ने कोरोना को लेकर जो सजगता जाहिर की है, अच्छी बात है। लेकिन उस दौरान जो कोरोना के मरीज़ बढ़ गए थे, उस दौरान जिस प्रकार से कोरोना की लहर पूरे देश में हावी हो गई, उसी को लेकर पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट सरकारों को आड़े हाथ लिए हुए है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश, अहम उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार से आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से कोविड के मरीज़ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोविड की लहर बहुत तेज़ी से प्रकोप का रूप ले चुकी है। समूचा भारत देख रहा है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, कोई भी शहर ले लो, वहाँ पर अब कब्रिस्तानों में और शमशान घाटों पर शवों को जलाने के लिए अब वहाँ ज़मीन नहीं मिल रही है। वहाँ पर लकड़ी भी कम हो गई है। कोविड को अगर कोई बेअसर कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, तो वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सरकार नहीं दे पा रही है। अब सरकार की पूरी पोल सामने खुलकर स्पष्ट हो गई है। जो सरकार बड़े बड़े दावा करती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वचन देती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार हर ओर अपना ही प्रवचन सुनाती थी, लेकिन इस समय उसका कोई भी प्रवचन काम नहीं आ रहा है। यहाँ तक अगर कोई सच्चाई को बयां करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। इतनी कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हाल ही में जिस प्रकार से हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार ध्यान दे, कोविड को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर दिया था। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और वहाँ पर जाकर भी सुनवाई चल रही है। अब उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के जो हालात आ रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी इसकी जानकारी मुहैया कराता है तो उस पर रिपोर्ट लिखी जा रही है। सरकारी डॉक्टर्स कहने से बच रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं तो उन्हें नौकरी जाने का डर है। इस प्रकार से कोरोना ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्रलय ला दी है। फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद करके केवल और केवल प्रवचन ही दे रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अप्रैल को कहा था कि हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, मरीज़ घबराएं नहीं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा था, लेकिन इसकी पोल खुल गई है। अब जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में देखो, किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये इतना सच्चा सबूत था कि 2 मई को मेरठ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे गए। तो ये क्या है? और ऑक्सीजन की कमी से भाजपा के भी विधायक मारे गए, और फिर भी भाजपा की सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं। ही आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट प्रयागराज ने क्या कहा है। फिर से योगी सरकार को नसीहत दी है। प्रयागराज हाई कोर्ट ने फिर से योगी सरकार को नसीहत दी है, योगी सरकार को सलाह दी है, फटकार लगाई है। फिर भी योगी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं। हाल ही में जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव के जो निर्णय भी सामने आए हैं, उससे भी भाजपा बौखला गई है। जिस प्रकार से यहाँ सपा ने जो अपना दमखम पेश किया है, उससे पूर्णतः भाजपा हिली हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर हावी है। प्रदेश सरकार को बार बार नसीहत दे रही है, फिर भी प्रदेश सरकार अनसुना कर रही है। क्या लिखा है दैनिक जागरण ने, वो हम आज आपको बताते हैं। ऑक्सीजन ना देना आपराधिक कृत्य, यह नरसंहार हाई कोर्ट, ये मुख्यतः खबर दी है। लखनऊ मेरठ
डीएम से अब तक हुई मौतों के लिए भी हाई कोर्ट ने तलब किया है। जी हाँ, तलब किया है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। जब हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा क्या व्यवस्था है, बेड कितने हैं, ऑक्सीजन की क्या है मात्रा है, उस पर जो योगी सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब दिया, उस जवाब को उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने फ़ोन करके मालूम किया, तो इसकी हकीकत सामने आई। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको पेपर की कटिंग दिख रही है। हाई कोर्ट ने फ़ोन करके उस चीज़ को पूछा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने तलब किया था, हाई कोर्ट ने कहा था, सरकार से पूछा तो सरकार ने दिखाए खाली बेड, और हाई कोर्ट ने फ़ोन करवाया तो पकड़ा गया झूठ। इस प्रकार आप देख रहे हैं डिस्प्ले से पेपर कटिंग है। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को जो जानकारी दी थी, वो जो खाली बेड दिखाए थे, जब उस पर हाई कोर्ट ने फ़ोन करके जानकारी ली तो भाजपा का झूठ पकड़ा गया, योगी आदित्यनाथ का झूठ पकड़ा गया। आप ये देख सकते हैं कि आज प्रदेश में कितनी बुरी स्थिति खड़ी कर दी है भाजपा ने। कोरोना के लिए ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोरोना के लिए दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से ये खबर है, वायरल हो रही है। दैनिक जागरण क्या लिखता है वो हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों से ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना आपराधिक कृत्य है और यह नरसंहार से कम नहीं है। ऐसी मौतों की जवाबदेही ऑक्सीजन आपूर्ति करने वालों की। लखनऊ और मेरठ के जिला अधिकारी से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरों को 48 घंटे में जांच पूरी करने पेश करने की जवाबदेही तय करने का निर्देश। यह भी कहा है कि दोनों जिलों के जिलाधिकारी आगामी वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है 2 जिलाधिकारियों को, मेरठ और लखनऊ के, जो वहां पर ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, उसके लिए वो अगली सुनवाई में वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित रहें। आगे लिखा है कि कोरोना पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जब सुनवाई चल रही थी, तो इस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि सामान्यतः कोर्ट इंटरनेट मीडिया की खबरों पर ध्यान नहीं देता है, किंतु इस खबर का समर्थन वकीलों ने भी किया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के चलते लखनऊ व मेरठ में मौतें हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि आज जब मेडिकल साइंस इतना आगे है कि हम हार्ड ट्रांसलेट कर ब्रेन अपडेट कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। इसलिए सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। ये हाई कोर्ट ने नसीहत दी है, राज्य सरकार से कहा है कि आज विज्ञान इतना तेज़ है, डॉक्टर जिस प्रकार से हृदय का ट्रांसलेट करते हैं, दिमाग ऑपरेट करते हैं, ठीक उसके आगे ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने फिर आदेश दिया है। अदालत ने पंचायत चुनावों की मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश पर राज्य चुनाव आयोग को 8 जिलों की मतगणना की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा जिले की मतगणना के दौरान सीसीटीवी फुटेज अगली सुनवाई पर मांगी है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट 4 दिन बाद मिलने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। इस मामले में सुनवाई अब 7 मई को होगी। जी हाँ, अब 7 मई को होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अब हाई कोर्ट कोरोना को लेकर पूर्णतः राज्य सरकार पर दिशा निर्देश देने पर लगा हुआ है। अगर हाई कोर्ट बीच में नहीं आता तो शायद राज्य सरकार अभी भी ऑक्सीजन की कमी पर ध्यान नहीं देता। इस न्यायमूर्ति संस्था को इसमें जानबूझकर अपना हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लोगों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। लोगों की ज़िंदगी के लिए ये कदम न्यायमूर्तियों ने उठाया है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, इस पर आप अपना सुझाव ज़रूर दें। लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।
जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। आपने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।